Good morning, student. Today I am going to discuss with you chapter number 4, the rat trap. This chapter is written by Salma Lagerlof. I have taught you before some passage and some paragraph of this chapter. Today we will discuss the remaining portion of this chapter. We have read that one dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sore faces which accordingly met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper, both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played amsolis with his guest until bed time. मैंने आपको बताया था कि एक दिन शाम की बात थी, जो राइटर था, जो वो व्यक्ति था, वो एक अंधेरी सड़क पर चला जा रहा था। जब रात ज़्यादा हो गई तो वो एक सड़क के किनारे बने हुए एक मकान पर उसने दरवाज़ा खटखटाया, कुछ आसरा मांगा। एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और उसने उसको अंदर आने दिया। बूढ़ा सा व्यक्ति, अकेले वो उस घर में रहता था। उसके चेहरे पे एक हंसी और एक स्माइल आ गई कि काश उसके पास कोई तो रहने के लिए आया जो उसको रात भर उसका टाइम पास करेगा, क्योंकि उसकी पत्नी भी नहीं थी, उसके बच्चे भी नहीं थे। उस मेहमान को देखकर, गेस्ट को देखकर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत जो है दलिए को आग पर चढ़ा दिया और दोनों लोगों के लिए हुक्के का और बीड़ी का इंतज़ाम किया और रात भर ताश खेला, जब तक ताश खेला जब तक कि उनका मन ना छक जाए। What will happen we will read in today's video. Let's start the video. The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपनी सारी बातें बताने के लिए बहुत ही जनरस था, उदार था, सब कुछ बता देने वाला, सबका भला करने वाला, सबकी मदद करने वाला। वो बिल्कुल रेडी था कि सब कुछ बता दें, उसी तरह से जितना उसका दलिया और जितनी उसकी तंबाकू, उसी तरह से वो भी बिल्कुल तैयार था सारी बातें मेहमान को बताने के लिए। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर एट रामसो आयरन वर्क एंड हैड वर्क ऑन द लैंड। उसने इस व्यक्ति को, मेहमान को अपने बताया कि जब उसके पास बहुत पैसा था, जब वो विकसित था, जब वो समृद्ध था, तो उन दिनों मेज़बान रैमज़ो आयरन वर्क्स के काम कर चुका था और एक खेत में भी उसने ऐसा कार्य किया था। आफ्टर दैट नाउ ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब इतने बुढ़ापे में वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता था, सिर्फ उसकी गाय ही उसका आधार थी, उसका सपोर्ट थी, जिससे उसकी जीविका चलती थी। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, ये गाय बड़ी अद्भुत थी, बहुत ही विचित्र। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। ये गाय उसको दूध देती थी और ये गाय का जो दूध निकलता था वो डेयरी जाता था, डेयरी से उसको बहुत सारा एडवांटेज और बहुत सारा प्रॉफिट होता था। और कह रहा है पिछले महीने इससे मैंने 30 क्रोनरी, जो वहाँ के रुपया है, जो वहाँ का चलन में है, जो पैसा, उसको क्रोनरी भूला गया, जो सिक्के वहाँ पे चलते थे, कॉइन, तो ये क्रोनर जो है उसको 30 क्रोनर मिले उस टाइम पे, वहाँ की जो मुद्रा थी।
The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroners bills. उसके बाद वो व्यक्ति अपनी चौखट के पास जाता है, उसको विश्वास बड़ा, अपनी तारीफ़ अपनी गाय की करता है। तो वो खिड़की के पास जाता है और उससे एक खिड़की के पास एक कील में एक थैली टंगी हुई थी। उस थैली में उसकी कुछ चीज़ें रखी हुई थी। उसने मेहमान की आंखों के सामने क्या किया कि अपनी चौखट से वो थैली उतारी। These he held up before eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. उसने कुछ उसमें से ढूंढा और उस थैली से 3 बिल पुराने निकाले, जो बिल 10-10 क्रोनर के थे, और वो सिकड़े हुए बिल उसको दिखाए। The next day both men got up in good season. अगले दिन दोनों व्यक्ति सुबह जल्दी उठ गए, जल्दी जाग गए। द क्राफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। जो बूढ़ा व्यक्ति था वो जल्दी में था क्योंकि उसको अपनी गाय से दूध भी निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और दूसरे व्यक्ति ने, वो जो राहगीर था, वो जो पनाह लेने के लिए, वो जो शेल्टर और जो है छाँव लेने के लिए उस घर में रुकने के लिए जब रात को रुका था, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि जब घर का मालिक ही सुबह जल्दी उठ गया है तो मैं क्यों देर तक सोऊं, मुझे भी जल्दी उठ जाना चाहिए। इसलिए मैं भी जल्दी उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। एक ही समय पर उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन द पॉकेट। जो घर का मालिक था उसने दरवाजे को लॉक कर दिया और चाबियों को अपनी जेब में डाल लिया। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और जो व्यक्ति जो रैट ट्रैपर था, जो जाल बेचा करता था, उसने उस घर के मालिक को धन्यवाद दिया, गुड बाय किया और उसे विदा ली। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और उसके बाद दोनों लोग अपने अपने रास्ते पर चले गए। आफ्टर दैट बट हाफ एन आवर लेटर, सिर्फ आधे घंटे के बाद की बात हो रही है। द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। आधे घंटे के बाद जो रैट ट्रैप पेडलर था वो व्यक्ति दरवाजे के सामने आधे घंटे के बाद फिर से खड़ा था। He did not try to get in. उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। But he only went up to the window, smashed a pan, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust into the own pocket. उसने उस बैग को देख लिया था जिसमें 30 क्रोनर थे, 10-10 के 3 थे। उस बैग को देख लिया था तो वापस आधे घंटे के बाद आता है। क्यों? चोरी की मंशा से। उसकी मंशा थी चोराने की पैसे को। तो वो दरवाजे से अंदर न जाके खिड़की से अंदर गया और खिड़की से अंदर जाने के बाद उसने उस पाउच को उठाया। उस पाउच से उसने जो मनी थी वो निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली। और फिर से वैसे ही सेम तरीके से उस लेदर पाउच को टांग दिया बैक इन प्लेस एंड वेंट अवे। और अपने रास्ते पर वापस चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब उसने इस पैसे को चुरा लिया तो इस पैसे को चुराकर वो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहा था कि मैं तो बहुत शातिर चोर निकला। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को पता ही नहीं चलने दिया उसके कब मैंने पैसे चुरा लिए। और वो बूढ़ा व्यक्ति सोचता ही रहेगा कि मेरे पैसे गए तो गए कहाँ। He realized, of course, that at first he dared not continue on this public highway. उसने ये महसूस किया कि यह उसकी चतुराई का पहला अनुभव नहीं था। वो सामान्य तौर पर सड़क पर चलने की हमेशा से ऐसे ही हिम्मत जुटा पा रहा था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, बल्कि वह सड़क से मुड़कर लगातार हाईवे पर नहीं गया। स्मार्टनेस उसकी, वो सोच रहा है
जंगल में चलने को मजबूर था, जंगल के रास्ते से चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। पहले कुछ घंटों तक, 1-2 घंटों तक वो अपनी स्मार्टनेस के बारे में सोचता रहा कि मैंने जो किया बहुत अच्छा किया, उसे कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई डिफ़िकल्टी उसके सामने नहीं आई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। लेकिन जब दिन डूबने लगा उसके साथ बहुत बुरे हालात हो गए, उसके बदतर हालात हो गए। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। क्यों? क्योंकि वो जिस जंगल में घुसा था, जिस वन में वो घुस गया था, बहुत कन्फ्यूजिंग था, बहुत ज़्यादा जो है उसमें घना पेड़ लगे हुए थे, घने हुए बहुत सारे, तो बहुत कन्फ्यूजिंग वो फॉरेस्ट था। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। उसने कई बार ये जानने की कोशिश की, कई बार ये महसूस किया कि वो जिस दिशा में जा रहा है वो सही दिशा है। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ टू स्ट्रेंजिंगली। लेकिन रास्ता बार बार मुड़कर एक अजीब जगह पहुंच जाता था, एक विचित्र रास्ते पर पहुंच जाता था, मुड़ जाता था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता गया और उसका कोई अंत नहीं हो रहा था। ही फाइनली रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उसको केवल थोड़ी देर के बाद सिर्फ ये महसूस हुआ कि वो जंगल के उसी रास्ते पर बार बार चल रहा है, जिस रास्ते पर वो इंटर हुआ था, जिस रास्ते पर वो गया था, प्रवेश किया था, उसी रास्ते पर ही चल रहा है और इसका कोई अंत अभी भी नहीं हो रहा है। After that, all at once he recalled his thought about the world and the rat trap। उसके बाद उसने अपने उन्हीं विचारों को सोचा, उन्हीं रैट ट्रैप जो वो थिंक करता था कि पूरा संसार जो है एक चूहे के जाल की तरह है। He had let himself be fooled by a bat and had been caught। उसने अपने आप को पाया कि अब उसकी बारी भी आ गई है, उसने लालच के दाने को चख लिया है और वो उस जाल में फंस गया है। With its trunk, the whole forest with its trunk and branches, its thickest and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। और उसने थोड़ी देर के बाद ये महसूस किया कि वो भी उस दाने का शिकार हो गया है, वो भी लालच में फंस गया है। लालच में आके जैसे कोई चूहा जो है जाल में फंस जाता है, वो भी लालच में आके संसार रूपी जाल में फंस गया। जंगल के वृक्षों और शाखाओं में घिर गया, तनों और गिरी हुई लकड़ियों के लट्ठों ने उसका मार्ग रोक दिया और मानो कि वह एक ऐसी जेल में बंद हो गया जिससे निकल पाना मुमकिन नहीं था। इट वॉज लेट इन दिसंबर का लास्ट समय चल रहा है, लास्ट के दिन चल रहे हैं। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। जल आपको पता होगा कि सर्दियों की जो रात होती है वो बड़ी होती है और जो दिन होता है वो छोटा होता है, तो जल्दी शाम को रात हो जाती है। तो जो डार्कनेस थी उस नाइट की वो चारों तरफ जंगल में फैल गई। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज आल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और जब अंधकार चारों तरफ फैल गया, जब अंधेरा हो गया, जब कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई, तो उसका जो दुख था, उसका जो परेशानी थी, उसकी जो डिफ़िकल्टी थी वो भी बढ़ती चली गई। और अंधकार के साथ उसके माइंड में एक डर, एक खौफ, एक भय प्रतीत होने लगा। फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ। आखिरकार उसने सोचा कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है और मैं इसी धरती पर, इसी ज़मीन पर, इसी भूमि पर मर जाऊंगा, दफन हो जाऊंगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। और वो सोचने लगा कि आखिर उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, थक कर जैसे ही उसने अपने सर को ज़मीन पर रखा है, ही हियर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। लगातार उसके कानों में एक आवाज़ ढपढपाने की, कुछ बजाने की जाने लगी। There was no doubt as to what that was। कोई शक नहीं था कि ये क्या था, क्या चीज़ थी, कोई संदेह नहीं था। He raised himself, उसने अपने सर को उठाया, अपने आप को देखा और चारों तरफ अपनी दृष्टि, अपनी निगाह दौड़ाई। Those are the hammer stock from an iron mill।
ही थॉट, उसने सोचा कोई आयरन की मिल है, कोई लोहार की फैक्ट्री है, कोई दुकान है जिस पे लोहे की हैमर की आवाज़ आ रही है, हथौड़े की। जब एक हथौड़ा दूसरे लोहे से टकराता है तो उसके खनन की एक अलग आवाज़ आती है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई। उसने सोचा कि लगता है पास में ही कुछ लोग होंगे जो उसकी मदद कर पाएंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ गॉट अप। उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, वहाँ से उठा, ऊपर खड़ा हुआ एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और जिस रास्ते से वो आवाज़ आ रही थी, जिस रास्ते से वो ध्वनि आ रही थी, उस रास्ते पर वो आगे निकल पड़ा, ये सोचकर कि काश कोई रास्ता होगा, ये सोचकर कि काश कोई ऐसी जगह होगी कि मैं अपने आप को पनाह दे पाऊँगा, मैं अपने आप को रोक पाऊँगा, थोड़ी शक्ति मिल जाएगी, थोड़ा खाना पीना मिल जाएगा। अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था, रोड के रास्ते से ना गया, किस रास्ते से गया, जंगल के रास्ते से गया और अपने ही जाल में फंस गया। उस दुनिया को सोचता है जिस दुनिया को वो सोच रहा था कि पूरा संसार एक चूहे के जाल की तरह है। लालच में लोग अपने आप को इस संसार में फंसा लेते हैं। इसने भी अपने आप को इस संसार में फंसा लिया, ये सोचकर कि उसने जो चोरी की है वो लालच में आ गया। अगर वो सीधे रास्ते जाता तो अभी इस जंगल में ना फंसा होता, ना बिदा होता, ना स्टक किया होता। That's end of the video today. The remaining portion will continue in the next video. I hope you like the video. If you have any problem, please comment in the comment box. We will continue in the next video. Thank you.